चीन की पाकिस्तान से दोस्ती हो या नेपाल से, इसमें हैरान होने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये दोस्ती पड़ोसियों वाली नहीं है। चीन की दोस्ती मतलब की दोस्ती होती है। पहले वो पड़ोसी को कर्ज से लाद देता है और फिर अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के साथ ऐसा करने के बाद अब वो नेपाल के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान हो या नेपाल, दोनों के साथ उसकी दोस्ती का मकसद भारत को किसी तरह घेरने की है। चीन के रक्षा मंत्री और स्टेट काउंसिलर वेई फेंग की हाल की पाकिस्तान और नेपाल यात्राओं को इसी मकसद से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अपनी इन यात्राओं के दौरान वेई फेंग ने पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ सैन्य सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। चीनी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन नदीम राजा और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, तो काठमांडू यात्रा के दौरान नेपाल के आर्मी चीफ जनरल पूरन चंद थापा से भी मुलाकात की। दोनों देशों के आर्मी चीफ से मुलाकात उनके एजेंडा में सबसे ऊपर था। पाकिस्तान यात्रा के दौरान चीनी रक्षा मंत्री ने वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात की। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान पूरी तरह चीन के चरणों में बिछ गया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने चीन को सबसे प्रिय भाई और सहयोगी बताया। यही नहीं, पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने उन सभी विवादित मुद्दों पर चीन का समर्थन करने का ऐलान किया जिनका दुनिया विरोध कर रही है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि पाकिस्तान साउथ चाइना सी, ताइवान, झिंजियांग और तिब्बत मामले में चीन का समर्थन करता है। चीनी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के साथ सभी मोर्चों पर सहयोग बढ़ाने की बात तो की, लेकिन सबसे ज्यादा जोर सैन्य सहयोग को एक नई ऊंचाई तक ले जाने पर था। बाजवा के साथ मुलाकात में फेंग ने सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र पर भी दस्तखत किए, लेकिन सहमति पत्र के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। बाजवा ने चीन को भरोसा दिया कि भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना दोनों देश मिलकर करेंगे। पाकिस्तान से पहले चीनी रक्षा मंत्री नेपाल के दौरे पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने ऐलान किया कि चीन नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़ा है। अपनी नेपाल यात्रा के दौरान वेई फेंग ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। इसके अलावा आर्मी चीफ के साथ भी सैन्य सहयोग पर बात की। वेई फेंग ने इस बात के लिए नेपाल की तारीफ की कि वो वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी ये है कि ताइवान और तिब्बत को उसका हिस्सा माना जाए। चीन चाहता है कि नेपाल तिब्बतियों के भारत के धर्मशाला जाने पर रोक लगाए। तिब्बती अपने धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने धर्मशाला जाते हैं। चीन दलाई लामा को अपना दुश्मन मानता है। वो उन्हें अलगाववादी मानता है। उसे डर है कि वो तिब्बत को चीन से अलग करने के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल इस पर क्या कदम उठाएगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन हाल के दिनों में नेपाल की सियासत में चीन ने अपनी पैठ मजबूत की है। उसने नेपाल में BRI प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर का निवेश किया है, तो वहां तैनात चीनी राजदूत ने राजनीतिक संकट में फंसे ओली के लिए समर्थन जुटाने का काम भी किया। नेपाल से अपने संबंधों को लेकर चीन ने जो सफाई दी है, उसी से उसकी नीयत की खोट का पता चल जाता है। चीन ने कहा है कि नेपाल से उसके संबंधों का असर किसी तीसरे पक्ष पर नहीं पड़ेगा। नेपाल के साथ चीन के बढ़ते दोस्ताने और पाकिस्तान से सैन्य सहयोग मजबूत करने की उसकी कोशिशों पर भारत की नजर है। ये बात बीजिंग को नहीं भूलनी चाहिए।